शेयर किया है, और जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है हमारे इंटेंशन। बिल्कुल, कोई भी कर्म हम करते हैं उसके पीछे का इंटेंशन अगर हम जाने और कॉन्शियसली उस इंटेंशन के तरफ हम आगे बढ़े तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। साथ ही साथ हमारे पूरे देश को और उसके बाद पूरे विश्व को बहुत ही ज्यादा सफलता प्राप्त हो सकती है। थैंक यू मैम। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच चैतन्य है। सो चैतन्य भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखते हैं सभी के बीच। हम चाहेंगे चैतन्य आज के टॉपिक के ऊपर आप हमें हमारे साथ कुछ शेयर करें। युवा पीढ़ी और विकास। Thank you so much, Drishti Didi. First of all, special naman to all the teachers and special namaskar to Drishti Didi. Long time meeting, काफी समय हो गया. Apology from my side. And it's a great topic. जिन्होंने भी रखा है, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो मुझे पता नहीं किन्होंने रखा है, लेकिन इट्स अ वेरी रेलिवेंट टॉपिक और वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स जो आज तक लिए गए हैं, इंक्लूडिंग मालिनी मैम सेशन. और युवा पीढ़ी और विकास, ये तो देखिए, विकास और यंग जनरेशन की मेहनत ये सिनोनिमस हो जाता है एकदम, क्योंकि सभी को पता है कि विकास कब होगा, जब ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है किसी देश की वो अच्छे से वर्क करेगी, जो 18 से 50 के बीच में प्रोबेबली कंसिडर की जाती है. इस पॉपुलेशन के ऊपर बाकी जो 18 से नीचे वाले हैं और जो 50 से ऊपर वाले हैं वो लोग डिपेंडेड होते हैं. तो ये पॉपुलेशन बहुत जरूरी है कि इफेक्टिवली वर्क करे, और युवा पीढ़ी इसी को कंसिडर करते हैं. हालांकि अब लोग युवा तो सोच पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी जब तक आप काम कर सकते हैं तब तक आप युवा हैं फिजिकली. और इस केस में यदि इंडिया को कंसिडर करें या इंडिया की एवरेज एज कंसिडर करें वर्ल्ड में, तो इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री विच इज 25. मीन्स इंडिया हमारी जो है वो यंगेस्ट कंट्री है, और इंडिया में जो यूथ है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है. और बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक होती है अनएम्प्लॉयमेंट. और फॉर श्योर गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि किसी देश का यूथ किस तरफ जा रहा है. हमारे लिए हमारे सामने एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारा प्रिय पड़ोसी पाकिस्तान. गवर्नमेंट की पॉलिसीज वैसी नहीं है जो यूथ को चाहिए, तो यूथ जो है वो टेररिज्म में इन्वॉल्व हो रहा है. कुछ करना तो है ना भाई, बॉडी की डिमांड है कि आप काम करो, क्योंकि बॉडी में सारी न्यूट्रिएंट्स एंड पूरी एनर्जी रहती है इस एज में. लेकिन आप काम कैसे करोगे जब गवर्नमेंट आपको मौका ही नहीं दे रही है. तो इस कारण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी अथॉरिटीज का कि उनकी क्या पॉलिसीज है, उसके बेसिस पे यूथ किस तरह काम कर रहे हैं. लेकिन जो चीज इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है उस यूथ की मेंटालिटी, कि यूथ एग्जैक्टली करना चाहता भी है या नहीं. हम यदि मिलेनियर्स और बिलियनियर्स की फैमिली को देखें, तो उनके जो डिसेंडेंट्स होते हैं, मीन्स फॉर एन एग्जांपल गौतम अडानी जी हैं, अनिल अंबानी जी हैं, ये मिलेनियर्स हैं जो कि जेम्स हैं इंडिया के पूरे वर्ल्ड में. लेकिन इनका जो एम्पायर है वो कितना रेलिवेंट रह पाता है फ्यूचर में, ये डिपेंड करेगा इनके डिसेंडेंट्स पे, क्योंकि अल्टीमेटली सभी को जाना है, ये लोग भी जाएंगे किसी ना दिन किसी दिन. तो ये किनके हाथों में अपना बिजनेस दे के जाते हैं और वो उस बिजनेस को किस तरह आगे ले जाते हैं, ये डिपेंड करता है उनकी मेंटालिटी पे. इसलिए बड़े बड़े फैमिलीज में बहुत एम्फेसाइज किया जाता है कि हमारे बच्चे किनके साथ रह रहे हैं, उनकी सोच कैसी हो रही है, और उनको बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, ताकि वो बिजनेस पे और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाए. क्योंकि अल्टीमेटली जो एम्पायर उनके फादर ने खड़ा किया है इतना बड़ा, उसको आगे ले जाना जरूरी है. वहीं यदि हम दूसरी तरफ फिल्म स्टार्स को देखें जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, और भी कई लोग हैं, देखिए हर बड़ा फैमिली वैसा नहीं होता जैसा मैं कह रहा हूँ. काफी हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जिसमें बहुत ज्यादा इनह्यूमन बिहेवियर जो हायर क्लास के लोग होते हैं लोअर क्लास के साथ करते हैं, और वो होते आया है हमारी इंडियन हिस्ट्री में. मीन्स फाइनेंस का जो प्राउड होता है, जो ग्रज होती है, वो हर कोई दिखाना चाहता है, और इस कारण से बहुत वायलेंस भी होता है, स्पेशली दिल्ली जैसे शहर में. तो इन सच केस यूथ की मेंटालिटी क्या रखनी है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है. वहीं यदि हम लोअर क्लास की बात करें, तो लोअर क्लास पीपल फॉर श्योर कुछ ना कुछ करना चाहता है, क्योंकि उसके पास फाइनेंस की कमी है. उसे एटलीस्ट खाने को चाहिए. वो लॉन्ग टर्म गोल नहीं रख सकता कि आज से 10 साल बाद मैं मर्सिडीज खरीदूंगा. उसके लिए बड़ा गोल है कि यार अगले दिन की खाने की मैं कैसे जुगाड़ करूं, क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी होती है. और इस केस में वो जो है अप्रोचेस इधर उधर करना शुरू करते हैं.
उन लोगों को, उनके पेरेंट्स को उनके माइंड में ये फीड करना नहीं पड़ता है कि देखो बेटा, बड़े होके हमको काम करना है और हमारी नीड्स फुलफिल करनी है। क्योंकि उनके हालात ऐसे होते हैं तो बच्चों में बचपन से ही वो चीज बिल्ड हो जाती है कि यार बड़े होके कुछ करना है, एटलीस्ट इतना कि जिसमें हम सरवाइव कर सके। वहीं यदि हम मिलेनियर्स की फैमिली देखें तो उन लोगों की चिंता ही नहीं है, उनकी 3-4 पीढ़ियां ऐसी ही चल जाए, यदि वो हायर क्लास से मिडिल क्लास आ जाए तो बैठे बैठे सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगेन, जिसकी मेंटेलिटी कुछ करने की है वो तो कुछ करेगा ही, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा। एक और फैक्टर आता है कि लोग करने नहीं देते हैं, जो बड़े लोग हैं जो वो करने नहीं देते हैं। ये भी बहुत रेलिवेंट फैक्टर है। कई बार जो जेलेसी का फील होता है वो लोगों में नेचुरली प्रेजेंट होता है कि यार हमसे ये आगे कैसे निकल सकता है, ये तो इस सोसाइटी से आता है, ये हमें ओवरटेक कैसे कर सकता है। तो फिर वो पीपल उसको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हीरा तो हीरा ही होता है और हीरे को चमकने से कोई नहीं रोक पाता है। तो जिसको करना है वो करेगा। जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पेरेंट्स की और हमारे अथॉरिटीज की होनी चाहिए, या हमारे सीनियर्स की होना चाहिए कि हम लोगों की मेंटालिटी ठीक करें। क्योंकि यदि हम सभी घूम के देखें कि प्रेजेंटली यूथ क्या कर रहे हैं तो सब रॉकी भाई बने जा रहे हैं, सब केजीएफ के पीछे लगे हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस मूवी में जो दिखाया है वो भी सही है, लेकिन उसको इंटरप्रेट जो है वो यूथ गलत तरीके से कर रहा है। यूथ को लग रहा है कि पढ़ाई छोड़ के डॉन बन के हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो बात सही नहीं है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन, अभी रिसेंटली 14th of April को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती थी। अ लेजेंड हिमसेल्फ, वो कितने बड़े लेजेंड थे इसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज अ टूल फॉर द सक्सेस। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। तो एजुकेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। और एजुकेशन डज नॉट मीन कि आपके पास कितनी डिग्रीज है। आपने जो टेक्स्ट बुक में पढ़ा है आप उसको कितना प्रैक्टिकल लाइफ में ला पाते हैं, कितना अपने जेन्युइन बिहेवियर में ला पाते हैं। दैट्स द एजुकेशन। तो फर्स्ट थिंग कि भाई मेंटालिटी हमें अपनी ठीक करनी है, क्योंकि मैं भी यूथ का पार्ट हूँ, तो मुझे भी अपनी मेंटालिटी सही रखनी है अपने करियर की तरफ, अपने अपनी सोसाइटी के, अपनी फैमिली के और अपने देश के बेटरमेंट की तरफ रखनी है, और पढ़ाई करनी है। दैट्स इट। थैंक यू चैतन्य। जब हम आपको सुनते हैं तो हमें पता चलता है आज का जो टॉपिक है युवा पीढ़ी, हम कह सकते हैं कि चैतन्य का जो इतना ब्यूटीफुल एनालिसिस हमने सुना, सब पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखते हुए, सो थैंक यू चैतन्य, हमें आपके माइंड के अंदर थोड़ा सा एक झलक लेने के लिए कि आप किस तरह से सोचते हो। तो आपने जो हमारे साथ शेयर किए उससे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं लेती हूँ, वो है एक मेंटालिटी। बिल्कुल, जो आप कह रहे थे कि क्रैब मेंटालिटी है ना, कि कोई आगे बढ़ रहा है एंड हम उसको पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्रैब मेंटालिटी के बारे में शायद आप बता रहे थे, तो बिल्कुल सच है। एक है मेंटालिटी, एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात जो मुझको लगी वो है थ्योरी टू प्रैक्टिकल। बिल्कुल, हम जो शिक्षा लेते हैं थ्योरिटिकली हम लेते हैं, लेकिन उसको कितने हद तक हम अपने जीवन में उसको उतारते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। सो थैंक यू चैतन्य फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। एंड अब हम फिर से आगे बढ़ेंगे। आज का जो ये टॉपिक है काफी अच्छा, हमको बहुत सारे एक के बाद एक पॉइंट्स मिल रहा है। तो हम आगे बढ़ेंगे और हम पिंकी जी से अनुरोध करेंगे कि आप अपने कुछ विचार हमारे साथ रखें।